आर यू ऑल्सो एन इन्वेस्टर? तो आपका डीमैट अकाउंट तो जरूर होगा, क्योंकि बिना डीमैट अकाउंट के आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपका डीमैट अकाउंट खो जाता है या फिर आप लॉगिन डिटेल्स भूल जाते हैं या फिर आपको याद नहीं रहती, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप भी अपना डीमैट अकाउंट का लॉगिन भूल चुके हैं, तो आप उसको आसानी से रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। देखिए, किसी भी इन्वेस्टर को अगर इक्विटीज, डेरिवेटिव्स, करेंसीज, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स में टैकल करना होता है तो डीमैट अकाउंट होना बेहद जरूरी होता है। आपको एक स्पेशल 16 डिजिट का अकाउंट नंबर मिलता है जो आपको फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करने की अथॉरिटी देता है। ऐसे में अगर ये अकाउंट आपसे खो जाता है तो आप क्या करेंगे? क्या आपका पैसा डूब गया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका पैसा कहीं भी नहीं जाता है। देखिए, डीमैट अकाउंट या तो NSDL या फिर CDSL के थ्रू होता है, लेकिन आपका अकाउंट किसी ब्रोकर के थ्रू खुला होता है। ऐसे में आपको बता दें कि हर इन्वेस्टर का अपना एक ब्रोकर होता है और हर ब्रोकर अपने कस्टमर के लिए एक रिकवरी प्रोसेस जरूर प्रोवाइड करता है। इसमें ब्रोकर जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक, ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज एक्सेट्रा, इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने ब्रोकर का नाम भूल जाते हैं तो आप ईमेल या फिर SMS के जरिए भी सर्च कर सकते हैं। जैसे आप डीमैट, CDSL या फिर NSDL या फिर ब्रोकर का नाम डालकर इसको पता कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ब्रोकर के कस्टमर केयर या फिर ईमेल पर जाकर भी उसका पता कर सकते हैं। उनको इस सिचुएशन के बारे में बता सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो फिर आपके कुछ डिटेल्स आपसे वो जरूर मांगेंगे, जैसे पैन कार्ड या फिर बर्थ डेट या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर आपका ईमेल ID। उसके बाद जब आप वेरीफाई हो जाएंगे तो ब्रोकर आपको आपका DP ID या फिर क्लाइंट ID प्रोवाइड करेगा, जिसको आप यूनिक डीमैट अकाउंट नंबर भी बोल सकते हैं। उसके बाद वो आपको लॉगिन रीसेट के लिए भी रिक्वेस्ट करेगा, उसके लिए SMS या फिर ईमेल के थ्रू आपको ये भेजेगा। आपको बता दें कि आपका डीमैट अकाउंट दो तरह से फ्रीज होता है। पहला रेगुलेटरी फ्रीज, दूसरा होता है वॉलंटरी फ्रीज। देखिए, रेगुलेटरी फ्रीज की बात करें तो ये वो होता है जब सेबी के कुछ गाइडलाइंस को वायलेट किया जाता है, यानी उनको पालन नहीं किया जाता है। वायलेशन जैसे कि अगर डीमैट अकाउंट में कोई भी 3 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो वायलेट होता है। वहीं अगर 30 सितंबर साल 2023 तक एनरोलमेंट पूरा नहीं किया गया होता है तो अकाउंट से डेबिट रोक दिया जाता है। दूसरा ये कि रेगुलेटरी बॉडीज जैसे RBI, ED, CBI आपके डीमैट अकाउंट को फ्रीज करने का फैसला तब ले सकता है अगर आधार कार्ड जैसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए तो, या फिर कोई लॉ वायलेट होता है तो। यदि आप यात्रा या फिर अन्य कारणों से अपने डीमैट अकाउंट तक नहीं पहुंच पाते तो वो वॉलंटरी फ्रीजिंग होता है। रेगुलेटरी फ्रीजिंग और वॉलंटरी फ्रीजिंग के बीच का अंतर तो आप जान गए होंगे, इसलिए आप ब्रोकर से अगली सूचना तक अपने डीमैट वाले अकाउंट को टेम्पररी रूप से फ्रीज करते हैं। इसको यही कहते हैं वॉलंटरी फ्रीजिंग। एक बार खाता फ्रीज हो जाता है तो उसके बाद चाहे वॉलंटरी फॉर्मेट से आप रेगुलेटरी रीजन के थ्रू किसी भी तरीके से लेन देन की अनुमति आपको नहीं मिलेगी। आखिरी में ये कि अगर आपका डीमैट अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है या फिर हो गया है तो क्या करेंगे? तो देखिए, इसमें आप चाहें तो जब आपका अकाउंट काफी लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होता है तब आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। ऐसे में इनएक्टिव या फिर डोरमेंट भी हो सकता है। ऐसे केसेस में आपको अपने ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करना होगा, जो आपको एक रीएक्टिवेशन फॉर्म देगा जिसको आपको फिल आउट करना होगा और उसके साथ आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, कैंसिल चेक या फिर आप चाहें तो अपना बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप चाहें तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से सबमिट कर सकते हैं। फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, जिसके बाद 2 से 5 दिन के अंदर आपका अकाउंट एक्टिवेट वापस हो जाएगा। तो क्या आपका भी डीमैट अकाउंट है या फिर आपका भी डीमैट अकाउंट खो गया है? तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लें।